प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का गद्य भाग पाठ 10 नेताजी का चश्मा। इस अध्याय में अब तक हमने देखा कि हवलदार साहब उस कस्बे से रोज गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति को देखते हैं और उस मूर्ति पर पहली बार उन्होंने देखा कि चश्मा रियल नहीं था, यानी जो पत्थर की मूर्ति पर जो पत्थर का चश्मा था वो नहीं था, प्लास्टिक की फ्रेम का चश्मा था। अगली बार वो जब गए दूसरी बार तो उस चश्मे का आकृति यानी फ्रेम बदली हुई थी, तो उनसे रहा नहीं गया, जिज्ञासा उनकी बढ़ती गई। तो वहाँ पर एक पान की दुकान जिसमें वो पान खाते थे, पान वाले से पूछा कि भाई ये मूर्ति पे जो चश्मा है ये क्यों और कौन बदलता है? तब उसने बताया कि ये सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हवलदार साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों? हवलदार साहब समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों। तो उसने कहा, साहब कोई ग्राहक उसके पास आ जाता है तो उसे वह ये चश्मा जो मूर्ति पे लगा है ये तो दे देता है और यहाँ पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। जब उनको ये पता चला कि इसके ऊपर चश्मा दूसरा लगा देता है, तब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। उन्होंने समझा कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी जी की बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति है वो बुरी लगती है, बल्कि वो बहुत ही आहत होते हैं, परेशान होते हैं, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसी ही फ्रेम की दरकार यानी जरूरत होती है जैसी मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो जो चश्मा मूर्ति पे लगा होना चाहिए मूर्ति बनाते समय, वो चश्मा चला कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी वो मास्टर जिसने इस मूर्ति को बनाया था वह इस पे लगा चश्मा बनाना भूल गया। इस तरह से हवलदार साहब की कुछ जिज्ञासाएं कम हो गई। अब हम
कुछ प्रश्न इससे जुड़े हुए करेंगे जो इसके अंदर हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। उसमें एक प्रश्न है, पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी और क्यों? उत्तर है, पान वाले को मास्टर मोतीलाल द्वारा मूर्ति पर लगा चश्मा न लगाने की बात मजेदार लगी थी। पान वाला एक मुंहफट और बेफिक्र स्वभाव का आदमी था। उसमें संवेदनशीलता की कमी थी। उसके लिए मूर्ति पर चश्मा होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसमें देशभक्ति की भावना की कमी थी। ये एक प्रश्न आपको अन्य प्रश्नों के साथ जोड़ना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इस पाठ में आगे इस कहानी में क्या होता है वो देखेंगे और कुछ आंतरिक प्रश्नों का अध्ययन भी हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।